वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे CTET पेपर 2 के CDP के आंसर की के बारे में। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, वो भी बिल्कुल सही सही। आप लोग मैच कर लीजिए और बताइए कि आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई दूसरा सेट हो सकता है, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सभी सवाल यही होंगे आपके भी पेपर में। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चन देखने हैं और उसका ऑप्शन देखना है। और यदि सेम सेट आपके भी पास है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑप्शन भी ऊपर नीचे हैं इस बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ABCD या 1 2 3 4 नहीं मिलाना है, देखना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। वो आपके पेपर में आगे पीछे हो सकता है। तो मेरे वाले पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जीन पियाजे से संबंधित है और पूछ रहा है कि जीन पियाजे बिलीव डैट नॉलेज इज। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे आंसर देखेंगे, डिस्कस तो साल भर होता रहेगा इस पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का इसका आंसर है चौथा, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ठीक है, तो जो ज्ञान है वो अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से निर्मित होता है। पहले का चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऊपर नीचे जस्ट आसपास में दे दिया, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत भी हो रही आंसर मिलाने में। पहली बार ऐसा हुआ है तो हो सकता है इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, जो भी है हमारे सामने है। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, नहीं है कह रहा है, तो जब भी किसी प्रश्न में नहीं आ जाए तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर सोचने की आवश्यकता होती है। नहीं तो कई बार होता ऐसा है कि हम जानते हुए भी आंसर को गलत कर देते हैं। जब भी कह दे नहीं तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा सही है और जो सही नहीं है फिर वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन है, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। यही किशोरावस्था के बारे में कथन सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना होता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? ठीक है, डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो तीसरे का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें और चौथे का सही आंसर है तीसरा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए एक विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। पांचवा क्वेश्चन भी जीन पियाजे से ही संबंधित है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स था जिसे फिल करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की जो क्षमता है, तो इस प्रकार का सवाल था और इसका जो सही आंसर है पांचवें का वो चौथा होगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। तो इंग्लिश में इसका ये वाला हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका होगा ये वाला, हाउ वाला, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है विश्लेषण, एनालाइज करने की बात कह रहा है। हु व्हाट व्हाट यानी कि हु व्हाट व्हाट में आपको सीधे सीधे आंसर मिलता है, हाउ यानी कैसे, यहाँ पर एनालाइज होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा, कैसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला था और इसमें एक पहले असर्शन है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, ये असर्शन है। इसका रीजनिंग क्या है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट दोनों अपनी जगह पर सही हैं और वो एक दूसरे का सही व्याख्या भी करती हैं, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है,
पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से उसको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे होगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। 9वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव क्लास असेसमेंट इज, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए इनमें से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डायनेमिक, गतिशील होना चाहिए। 11वां है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किस प्रकार की संभावना है, किस प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, ये एक विजुअल प्रॉब्लम है, दृष्टि संबंधी ये समस्या है। ठीक है, असरसर रीजनिंग इस बार काफ़ी सवाल पूछे गए थे। टाइम मैनेजमेंट इस बार जिसने बेहतर किया होगा वही अच्छा कर पाए होंगे, ये मेरा मानना है। पेपर ठीक है, आसान नहीं कहा जाएगा इस पेपर को, मॉडरेट ही है, और यदि टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हुआ होगा तो ये कठिन भी आपके लिए पेपर रहा होगा। ठीक है, मेरा ये मानना है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक और असरसर रीजनिंग का सवाल यहाँ पर आ गया। असरसन ये है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल ठीक है, और कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन का सही होगा। फिर एक असर्सन रीजनिंग आया। असर्सन है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और रीजनिंग है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और फिर 14वां क्वेश्चन है कि आप देखेंगे व्यगास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा कि आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर। फिर 15वां सवाल है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्र को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने, सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। कौन सा इसमें सही है पूछ रहा है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ठीक है, फिर लेव वाइगोस्की का एक और क्वेश्चन आ गया 16 नंबर, इसमें फिल करना है 2 जगह। इसका जो सही आंसर है ये सेकंड नंबर का होगा, अधिक जानकार अन्य और अंदर। ठीक है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन। 17 डिसलेक्सिया का सवाल है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, लगभग हर बार ये पूछा जाता है, पेपर 1 में भी ये में भी आएगा। तो डिसलेक्सिया क्या है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विथ सिंबल की समस्या है। ध्वनि को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने संबंधी ये क्या है, एक दिक्कत है, तो ये आपका तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का कैरेक्टर पूछ रहा है, तो इसमें 18 की बात करें, पहला कह रहा है कि यह एक रेखी प्रक्रिया जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, बाकी चीज़ें सही हैं, यानी कि बी सी और डी, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 17 का 14। असर्सन रीजनिंग फिर आ गया, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। और फिर इसका रीजनिंग है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टि, तो ये क्वेश्चन था, तो इसका असर्सन तो सही है, लेकिन जो इसका रीजनिंग है वो सही नहीं है। ठीक है, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। चलिए 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी कक्षा का कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है, तो इसमें पहला वाला जो है ऑप्शन वो उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, बाकी सब ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ही होगा। असर्सन रीजनिंग वाला फिर क्वेश्चन आया, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम
सक्षम होता है। शिक्षकों को उतना ही अधिक संकेतों व इशारों का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। तो ये दोनों आपस में सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 22 पर चलते हैं। तो अ टीचर नोटिस डैट, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। फिर असर्शन रीजनिंग है। वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने वाले बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये असर्शन था। रीजनिंग है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, और इसका ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों को देखना होगा आपको अच्छे तरीके से। तो इसमें ए, बी और डी वाले ऑप्शन ठीक हैं, तो यानी कि फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस बार के पेपर में ज़्यादातर जो आंसर सही हुआ है वो थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट, जहाँ पर भी है सक्रिय जो शब्द है उसी के साथ आंसर सही हुए हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है और आपको हमेशा इसके साथ जाना चाहिए। और चलिए 26 है, द सेंट्रल आर्गूमेंट। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलियन आलोचना का केंद्रीय तर्क है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 27 है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती है। ठीक है, यानी कि बाहरी रूप से वो प्रेरित है। ठीक हो गया। 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्यान देना, यानी अटेंशन। 29 है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि पारंपरिक नैतिकता। और लास्ट हो गया हमारा यहाँ पर, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है छात्रों के स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करने से। ठीक है, रिवार्डिंग ऑटोनोमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट। तो ये 30 सवाल CDP सीटेट पेपर 2 के यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको सही आंसर देने की। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और किसी और विषय का आपको आंसर की चाहिए तो बताइए, पूरी कोशिश की जाए कि आपकी हेल्प की जाए। स्टेट पेपर 1 के भी आंसर की आपको जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।